सैलरी बनाने का काम करते हैं या पेरोल सीखकर जॉब करना चाहते हैं, तो एक बात याद रखिए, पेरोल सिर्फ सैलरी डालने का नाम नहीं है। अटेंडेंस, ओवरटाइम, पीएफ, ईएसआई, डिडक्शन, इन सबको सही तरीके से कैलकुलेट करना पड़ता है, तभी जाके बनती है सही सैलरी। और अगर आपने पेरोल सही तरीके से सीख लिया तो यही स्किल आपके काम में भी आएगी और जॉब के लिए भी काम आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करते समय कौन कौन चीज़ें जोड़नी है और कौन कौन सी चीज़ें काटनी है, यही आज हम प्रैक्टिकल करके समझेंगे। सैलरी हम लोगों को एक्सेल में बनाना है। तो मैंने देख लीजिए कि यहाँ पर पूरा का पूरा एक 10 एम्प्लॉय का एक शीट बना रखा है, जिसमें मैंने आईडी, नेम, पोस्ट, फिक्स्ड सैलरी, डेज यानी कितने दिन वो काम किए, कितना घंटा ओवर टाइम किए हैं, ये सब बनाया है और यहाँ वैल्यू मैंने डाल दिया है। फिर लोन के लिए एक कॉलम लिया है, लोन के ईएमआई के लिए बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस के लिए ओवर टाइम, फेस्टिवल बोनस, ग्रॉस सैलरी, पीएफ, ईएसआई, टोटल डिडक्शन और नेट सैलरी का कॉलम यूज किया। ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया कहाँ कैसे है, तो देखिए ए से फर्स्ट रो में ए से लेकर के और हमने क्यू तक को सेलेक्ट करके होम टैब में गए हैं और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर दिया है। इसके बाद यहाँ से थोड़ा रो का हाइट बढ़ा दिया है और कंटेंट टाइप किया है। बैकग्राउंड कलर यहाँ फिल से डाला है, टेक्स्ट कलर यहाँ से डाला है। इसके बाद ये सारा डेटा है। अब नीचे में मैंने क्वेश्चन दे रखा है, क्यों दिया है, तो मान लेते हैं कि अगर लोन बैलेंस निकालना है तो कितना निकालना है, कैसे पता चलेगा। तो उसकी वजह से मैंने यहाँ ब्लैक बैकग्राउंड में काले कलर का जो बैकग्राउंड दिख रहा है यहाँ नीचे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं और उसी क्वेश्चंस के आधार पर यहाँ राइट साइड में जो येलो बैकग्राउंड और रेड टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, ये सॉल्यूशन है। ठीक, यही चीज हमको फॉलो करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो सॉल्यूशन है ये अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा कि ये क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। सबसे पहले हम लोग लोन बैलेंस निकालते हैं। लोन बैलेंस इसका मतलब हो गया कि लोन देना है। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कंपनी जो है वो पर्सनल लोन अमाउंट प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉय को जिसकी फिक्स्ड सैलरी 40,000 यानी 40,000 या उससे ज्यादा हो, उसको 70% मिलेगा उसको लोन के रूप में, अदरवाइज जीरो, कोई पैसा नहीं मिलेगा। यानी जिसकी सैलरी, ये फिक्स सैलरी यहाँ पे डी नंबर कॉलम में अगर 40,000 हो या 40,000 से ज्यादा हो तो उसको जितनी सैलरी होगी उसका 70% मिलेगा लोन के रूप में, अन्यथा उसको जीरो मिलेगा। तो यहाँ हम लोग कर्जर रखेंगे और यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन में G3 बताया है ना, क्या यूज करना है यहाँ पे दिख रहा है। तो हम देंगे यहाँ इक्वल और यूज करेंगे इफ का फंक्शन, इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, फिक्स्ड सैलरी ग्रेटर देन इक्वल कितना 40,000, यानी कि फिक्स्ड सैलरी बड़ा हो या बराबर हो 40,000 के, तो फिक्स्ड सैलरी का 70% ऐसे टाइप कर देंगे, का मतलब गुना, अन्यथा जीरो। क्या किया मैंने, दिया इक्वल टू इफ, इसके बाद ये फिक्स सैलरी का सेल एड्रेस दिया और उसके बाद दिया कि ग्रेटर देन इक्वल 40,000, यही सवाल कहा है और कितना परसेंट देना है, तो जितना उसका फिक्स्ड सैलरी होगा, अगर 40,000 या उससे ज्यादा है तो 70% उसका, अन्यथा जीरो। इंटर कर देंगे, देखिए इसको मिल गया 70%। 60,000 सैलरी है और उसका 70% 42,000 आ गया। अब इसको हम ट्रैक कर देंगे तो सबका आ जाएगा। इन लोगों की सैलरी देखिए कम है 40,000 से, तो इन लोगों को लोन नहीं मिला है। अब यहाँ पे हमको लोन का ईएमआई निकालना है, यानी कंपनी लोन दी है लेकिन वो पैसा वापस लेगी। कैसे वापस लेगी, तो यहाँ नीचे देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन का है कि ये जो लोन का ईएमआई निकालना है वो मंथली निकालना है, यानी हर महीने सैलरी से डिडक्ट किया जाएगा। 7% यानी 7% इंटरेस्ट लगेगा 10 साल तक। तो हम यहाँ देंगे इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट, पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट 7% इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाई, कंडीशन क्या है, पर मंथ 12, कॉमा कितने दिनों में देना है, 10 साल में सधाना है, 10 साल में पेड कर देना है। तो एक साल में 12 बार हम पेमेंट करेंगे, तो 10 साल में कितनी बार पेमेंट करेंगे, 120, कॉमा इसके बाद हम लोग देंगे लोन अमाउंट, लोन बैलेंस कितना है, तो माइनस के साइन के साथ देंगे। अब वहां देखिए कि हम फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं, फंक्शन टाइप कर रहे हैं, तो वो हाइड हो गया है, तो हम लोग यहाँ खुद से
सेल एड्रेस टाइप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन ले लेगा, ब्रैकेट बंद, इंटर। जैसे इंटर प्रेस किए तो देखिए यहाँ पे आ गया कि एवरी मंथ कितना पैसा कटेगा सैलरी से, सबका आ गया। जिसको लोन मिला था उसका वैल्यू निकल गया, जिसको लोन नहीं मिला था उसका नहीं निकला। अब अगला सवाल है कि हमको बेसिक सैलरी निकालना है और ये बेसिक सैलरी जो होगा वर्किंग डेज यानी ये डेज जो है इसके आधार पर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ कर्सर रखेंगे, देंगे इक्वल, इक्वल के साइन के बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद ये फिक्स्ड सैलरी को हम लोग डिवाइड कर देंगे 30 से। 30 से डिवाइड करने के बाद उसको हम लोग फिर मल्टीप्लाई कर देंगे ये जो डेज है उससे, इंटर आ जाएगा इसका बेसिक सैलरी। अब फुल डे काम किया है तो फुल डे आ गया, जिसका कम काम होगा उसका कम आएगा। देखिए यहाँ पर ड्रैग करके सबका आ गया। इनका क्या है 000 तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0, क्योंकि इनकी सैलरी 25,000 तो है लेकिन ये एक दिन भी काम नहीं किए हैं तो इनको यहाँ पर 0 मिल रहा है। ठीक, इसके बाद अगला सवाल जो है वो है कि हमको हाउस रेंट अलाउंस निकालना है। कितना निकालना है, तो जो बेसिक सैलरी आया है बेसिक सैलरी का 40% वैल्यू हमको HRA के रूप में शो कराना है। तो हम देंगे यहाँ इक्वल टू बेसिक, इसको सिलेक्ट कर दिए, इनटू 40% का साइन दे देंगे हम लोग और इंटर बटन प्रेस कर देंगे, ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग ड्रैग कर देते हैं, ड्रैग कर दिए, ये आ गया। इसके बाद अगला सवाल है कि हमको एक कॉलम इंसर्ट करना है HRA कॉलम के बाद और OT अमाउंट से पहले। तो कॉलम इंसर्ट करना है HRA के बाद और OT अमाउंट से पहले। आपको जैसे पता है, मालूम है कि हम लोग कॉलम या रो जब भी इंसर्ट करते हैं एक्सेल में तो जहां कर्सर रहेगा उसके पहले इंसर्ट होता है। तो हम लोग OT अमाउंट में कर्सर रखेंगे और राइट क्लिक करेंगे इंसर्ट, तो ये एक बॉक्स खुल जाएगा। या इसका शॉर्टकट की भी होता है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपको प्लस का यूज करना होता है या कंट्रोल के साथ साइड वाला प्लस। अब यहाँ पे हम दे दिए कि हमको इंटायर कॉलम चाहिए। जैसे ओके करेंगे तो देखिएगा HRA के बाद और OT अमाउंट से पहले एक कॉलम आ जाएगी और इस कॉलम का नाम बोला है कि हमको देना है DA, डियरनेस अलावेंस। अब अगला सवाल है, इसको थोड़ा हम स्क्रॉल करके ऊपर कर देते हैं ताकि क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि हमको DA निकालना है 30% ऑफ बेसिक पे, यानी जो ये बेसिक है इसका 30% वैल्यू हमको DA में शो कराना है। तो हम देंगे इक्वल बेसिक इंटू 30%, इंटर आ जाएगा बेसिक का 30%। ये डबल क्लिक किए हैं तो एरर आ गया क्योंकि नीचे वैल्यू लिखा हुआ है और मर्ज है, तो हम लोग ड्रैग करेंगे। अब अगला क्या निकालना है, हमको OT अमाउंट निकालना है। OT अमाउंट के लिए क्या है क्वेश्चन, तो बोल रहा है कि कैलकुलेट द ओवर टाइम अमाउंट, ओवर टाइम अमाउंट निकालना है। ओवर टाइम अमाउंट कैसे निकलेगा, तो हम यहाँ कर्सर रखेंगे, देंगे इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट और उसके बाद हम लोग फिक्स सैलरी को लेंगे डिवाइडेड बाई 30, फिर डिवाइडेड बाई 8, ब्रैकेट को बंद करेंगे, इनटू कर देंगे हम लोग आवर से। तो आवर का सेल एड्रेस है F3, एंटर। देखिए इसका ओवर टाइम नहीं है तो इसका कोई यहाँ पैसा नहीं आया, जिसका ओवर टाइम होगा उसका यहाँ अमाउंट आ जाएगा। अब अगला सवाल है, थोड़ा स्क्रॉल कर देते हैं, कि हमको निकालना है फेस्टिवल बोनस, वो भी डेज के अनुसार, यानी जिसका दिन वर्किंग डेज, ये डेज, ये ई नंबर वाला कॉलम 25 से ज्यादा हो तो उसको 5,000 फेस्टिवल बोनस मिलेगा, अन्यथा उसको फेस्टिवल बोनस नहीं मिलेगा। यानी कि जिसने महीने में 25 दिन से ज्यादा काम किया है, 25 दिन भी किया उसको नहीं देना है, 25 दिन से ज्यादा काम किया है तो हम देंगे यहाँ पर कर्सर रखेंगे, फेस्टिवल बोनस में देंगे इक्वल इफ दे दिया, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग ले लेंगे डेज को, डेज बड़ा हो और इक्वल नहीं लगाएंगे, कारण कि हमको यहाँ पर इक्वल के अकॉर्डिंग अमाउंट नहीं देना है 25, तो उसका अमाउंट कितना आना चाहिए 5,000, नहीं तो क्या आना चाहिए 0। ठीक, अगर 25 दिन से ज्यादा होगा तो 5,000 वहां वैल्यू आएगा, अन्यथा वहां क्या आएगा 0, ब्रैकेट बंद, एंटर। देखिए इसका आ गया, क्योंकि इसका कितना डेज है 30 डेज, तो इसका आ गया ना, जिसका जितना है उसको मिल गया। जिसका भी 25 दिन से ज्यादा है उसको देखिए, लास्ट वाले का, राहुल का 25 दिन है इनका वर्किंग डेज, तो इनको 0 मिला। अब अगला सवाल है, इधर देख लेते, इधर नहीं, ये राइट साइड वाले में, राइट साइड वाले ब्लैक में देखिए। अगला सवाल है कि हमको कैलकुलेट करना है ग्रॉस सैलरी, ये ग्रॉस सैलरी निकालना है और ग्रॉस सैलरी में हमको क्या क्या लेना है, बेसिक प्लस HRA प्लस DA प्लस ओवर
टाइम अमाउंट प्लस एफ बोनस। तो हम देंगे यहाँ इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट। क्या क्या लेना है भाई, बेसिक प्लस इसके बाद क्या लेना है HRA, इसको ले लिए, प्लस इसके बाद क्या लेना है DA, इसको ले लिए, प्लस उसके बाद क्या लेना है OT अमाउंट ये वाला, प्लस और फिर फेस्टिवल बोनस। तो फेस्टिवल बोनस का सेल एड्रेस क्या है M3, हमको टाइप करना पड़ा है क्योंकि वो फॉर्मूले से ढक गया था। ब्रैकेट बंद, एंटर, ये ऑटोमेटिकली आ गया इनका ग्रॉस सैलरी। अब इसको ड्रैग कर देंगे तो आ गया। अब अगला बोल रहा है कि पीएफ डिडक्शन निकालना, प्रोविडेंट फंड जो कि सैलरी से 12% कटेगा, वो भी किसका, तो बेसिक से, बेसिक के सैलरी से 12% वैल्यू निकालना है पीएफ का। तो यहाँ कर्जर रखेंगे, देंगे इक्वल, इक्वल के बाद हम देंगे बेसिक, तो बेसिक यहाँ आई में है और इसका कितना परसेंट इंटू 12%, एंटर। तो यहाँ इसका पीएफ का वैल्यू निकल जाएगा कि पीएफ कितना कटेगा। अब आते हैं कि हमको ईएसआई यानी मेडिकल निकालना है। कितना निकालना है, तो 0.75%, वो भी ग्रॉस सैलरी का, इसका ये ग्रॉस सैलरी है ना, इसका निकालना है 0.75%। यहाँ कर्जर रखेंगे। देखिए ये सब वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बस समझने के लिए मैंने एक परसेंटेज आपको बता रखा है। हम देंगे इक्वल ग्रॉस सैलरी का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है कितना परसेंट, 0.75% का साइन देंगे या डिवाइडेड बाय 100 लगाएंगे, एंटर। देखिए ये वैल्यू निकल गया, इसको हम लोग ड्रैग कर देंगे। अब अगला सवाल है कि टोटली सैलरी से क्या क्या डिडक्ट हो रहा है, टोटली क्या क्या डिडक्ट हो रहा है। तो डिडक्ट क्या क्या होगा, ये लोन का EMI डिडक्ट होगा, इसके बाद PF डिडक्ट होगा और ESI डिडक्ट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12। तो हम यहाँ देंगे कर्जर रखेंगे इक्वल और क्या क्या डिडक्ट होगा EMI, तो EMI यहाँ है, प्लस इसके बाद और क्या डिडक्ट होगा PF डिडक्ट होगा। तो PF कहाँ है, यहाँ है O में, प्लस इसके बाद और क्या डिडक्ट होगा, तो और डिडक्ट होगा यहाँ ESI, इंटर। ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर आप ऐसे भी दे सकते हैं, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। क्या क्या डिडक्ट करना है, तो हमको डिडक्ट करना लोन EMI कॉमा, इसके बाद PF कॉमा और इसके बाद यहाँ से ESI दे दिए, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये आ जाएगा टोटल डिडक्शन, इसको हम ड्रैग कर देंगे तो सबका आ गया। इसके बाद अगला क्या है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ बोला है कि हमको निकालना है नेट सैलरी। और नेट सैलरी कैसे निकालना है, तो ग्रॉस सैलरी से टोटल डिडक्शन को माइनस कर देना है। तो यहाँ नेट सैलरी में कर्जर रखेंगे, देंगे इक्वल ग्रॉस सैलरी क्या है ये वाला n नंबर कॉलम में, माइनस और टोटल डिडक्शन क्या है ये वाला, एंटर। और इसके बाद हम लोग यहाँ से ड्रैग करेंगे तो देखिए सबकी सैलरी आ गई। अब इसको बोल्ड इटैलिक आप कर सकते हो यहाँ से। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइए और ये सारे क्वेश्चन और आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देखना, प्रैक्टिस करना। कल आपकी पहचान बन सकती है। अगर सीखना चाहते हैं आगे बढ़ना तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी हर स्किल के लिए सब्सक्राइब करें।